आज का विचार दास महाराज जी की दी हुई बुद्धि, महाराज जी की दी हुई प्रेरणा, महाराज जी के दिए हुए विचार और महाराज जी को ही अंग संग जानकर अपना राय रूप संगत के चरणों में देने का प्रयास करेगा। आज के विचार का विषय है, दुनिया में परम तृप्त कौन है? दुनिया में परम तृप्त कौन है? यह जानने से पहले असंतुष्ट अतृप्त कौन है, उसकी भी परिभाषा मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। तभी मेरा खुद का आंकलन हो सकता है कि मैं तृप्त हूं या मैं अतृप्त हूं, मैं इस संसार में संतुष्टि से रह रहा हूं या मुझ में असंतुष्टि भरी हुई है। जो असंतुष्ट है, जो अतृप्त है, वह हमेशा हर जगह, वह मनुष्य, वह जीव हर जगह दुखी है। जो तृप्त जीव है वह हर हालत में सुखी है। जो तृप्त है उसके लिए सर्दी गर्मी, अंदर बाहर, सुख दुख, वह हर स्थिति में तृप्त है और यह तृप्ति ही उसके सुखी होने का कारण है। जो असंतुष्ट जीव है वह एक तरफ से कभी अपने परिवार से असंतुष्ट है कि मेरे बच्चे दूसरों के बच्चों से ज्यादा लायक नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, मेरी बीवी किसी दूसरे की बीवी से ज्यादा सुंदर नहीं है, मेरा व्यवसाय, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस किसी दूसरे से कम है। जो असंतुष्ट व्यक्ति है उसको हर जगह असंतुष्टि ही, अतृप्ति ही महसूस होगी। चाहे मेरी बीवी, मेरी वाइफ सुंदरी मेनका, जो जिन्होंने दास महर्षि का नाम भूल रहा है, जिनकी उन्होंने तपस्या भंग की, चाहे वह मेनका से भी सुंदर हो, लेकिन अगर मैं अपनी वाइफ से असंतुष्ट हूं तो चाहे मेरी बीवी मेनका के जैसी सुंदरी जैसी ना हो तो मैं कभी उससे संतुष्टि हो ही नहीं सकता। मेरे परिवार में अगर मेरे बच्चे चाहे जितना भी पढ़ लें, 100 में से 99 मार्क्स ले आए, लेकिन जिसने 100 नंबर ले लिए, मैं अपने बच्चों को फिर उनसे कंपैरिजन करने लगता हूं कि मेरे बच्चे का 99 ही आ गया, उसके 100 नंबर नहीं आए। ऐसे ही जो असंतुष्ट व्यक्ति है वह सामाजिक तौर पर तो चोरी नहीं करता, लेकिन जिसकी नजरों में चोरी है, जिसकी नजरें असंतुष्ट हैं, उसकी नजरें दूसरे के परिवार पर होगी, उसकी नजरें दूसरे के धन पर होगी, किसी दूसरे के तन के ऊपर होगी। तो जो असंतुष्ट व्यक्ति है वह नजरों का भी चोर है। उसको पता है कि अगर वो चोरी करेगा या किसी की पर स्त्री को हाथ लगाएगा तो उसको जेल हो सकती है, उसको थाने में जा सकता है, उसके ऊपर कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल सकता है। तो बहुत से ऐसे जीव जो नजरों के चोर हैं, वह भी गुरु की नजरों में अव्वल दर्जे के चोर हैं, वह भी असंतुष्ट हैं। और जो मनुष्य, जो जीव तृप्त है वह हर हालत में तृप्त है, चाहे वह झोंपड़े में रह रहा है या चाहे वह महल में रह रहा है। अब जो साधक है, जिसने अपने गुरु का पल्ला ईमानदारी से पकड़ा हुआ है, वह अपने आप से असंतुष्ट है, वह अपने आप से अतृप्त है, क्योंकि उसको अपने में सिर्फ और सिर्फ खामियां ही खामियां नजर आ रही हैं। वह गुरु की तरफ देखता है कि गुरु में कितनी हलीमी है, कितनी गुरु में दीनता भरी हुई है, कितनी निर्माणता है, और मुझ में
जरा सा भी कोई छोटा सा सत्कर्म हो जाए तो उसका अहंकार कितना बड़ा मेरे मन में खड़ा हो जाता है। कैसे मैं अपना चौधरपुना हर जगह पर बांटना चाहता हूं। जो साधक है उसकी अतृप्ति, उसकी असंतुष्टि यहां पर खड़ी है। और जो गुरुमुख नहीं है, जो मनमुख है, उसका विवरण दास ने भी जैसे दिया कि वह उसको कहीं भी भेज दिया जाए, किसी हालत में भी रख दिया जाए, वह जीव हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। अब जो साधक जो आध्यात्मिक रास्ता अपना ईमानदारी से तय करना चाहता है, उसको अपने गुरु की तरफ, पीर पैगंबरों की तरफ, अपने पूर्वजों की तरफ, जैसे महाराज ने कहा कि मुझे अपना समय बुजुर्गों के साथ ज्यादा से ज्यादा बिताना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वह अपने बुजुर्गों की तरफ देखता है, उनके जीवन को देखकर खुद में असंतुष्टि महसूस करता है और अपने अवगुणों को निरंतर लेंस लेके झांकता है कि मुझ में क्या क्या अवगुण है, क्या क्या मैं दास को जब कोई भी बड़ा दिन आता है तो एक बेचैनी अंदर से महसूस होती है कि पिछले इस बड़े दिन पर मेरी क्या स्टेज थी, मेरा क्या अध्यात्म का लेवल था। बेचैनी इसलिए होती है क्योंकि अब महाराज का निर्वाण दिवस हम सबको पता है अगले महीने है, करीब आ रहा है। तो जरा हम सब अपना आंकलन करें, सिवाय मेरे को माफ कीजिएगा, सिवाय मेरे नहीं, सबसे पहले मुझसे शुरू होकर कि मेरा पिछले निर्वाण, महाराज के निर्वाण दिवस पर मेरा अध्यात्म का क्या लेवल था। क्या वही 5 विकार मुझ में आज तक वैसे ही हिलोरे मार रहे हैं, या उनमें कुछ कमी हो रही है? अगर तो कमी हो रही है तो फिर मैं इस बात का भी अहंकार ना कर लूं कि मैं सत्कर्म के रास्ते पर चल रहा हूं, तो मेरा यहीं पर ही विनाश शुरू हो जाएगा, यहीं पर ही मेरा रिवर्स गियर लग जाएगा। आंकलन करने का मतलब यह है कि अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूं, जो विकार पिछले साल भी मुझ में हिलोरे मार रहे थे, अगर वो आज भी हिलोरे मार रहे हैं, तो मैं कहां गलती कर रहा हूं। महाराज ने मुझे अपना बही खाता लगाने के लिए कहा, वो इसीलिए लगाने के लिए कहा कि मैं अपने विकारों के ऊपर हमेशा पैनी नजर लगाए रखूं। और अगर मैं पिछले साल की तरह भी असंतुष्ट हूं, मेरी नजरों में आज भी चोरी है, मैं किसी दूसरे की पराय धन को, किसी पराय तन को आज भी उसी चोर की नजरों से देखता हूं, तो फिर जरूर ये लाजमी बात है कि मैंने गुरु की बात को सिर्फ ऊपरी ढंग से सुना है, मेरा अमली जीवन अभी तक नहीं हुआ। सत्संग में आने का, स्वाध्याय, मनन, आध्यात्मिक रास्ते पर हर कोशिश करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि मेरी निरंतर सफाई होती रहे। जिन विकारों के साथ, जिन मलिन स्वभाव के साथ, जिन मलिन विचारों के साथ मेरा जन्म हुआ है, उन मलिन विचारों की, उन मलिन स्वभाव की, उन इंद्रिय रसों का मैं निरंतर कम करता जाऊं। तो हम सब अपना आकलन करना शुरू कर दें कि महाराज के निर्वाण दिवस तक मेरी क्या स्थिति होनी चाहिए और क्या स्थिति है। अब महाराज ने इस प्रश्न का उत्तर ग्रंथ श्री समता विलास में भी दिया है कि दुनिया में परम तृप्त कौन है। महाराज का आंसर है, उत्तर है, जिसको ईश्वर पर भरोसा है। देखिए, एक लाइन में ही इतना बड़ा सार छिपा हुआ है गुरुदेव का कि दुनिया में परम तृप्त सिर्फ वही जीव है जिसको ईश्वर पर भरोसा है। क्या मेरा ईश्वर पर भरोसा है? अगर ऊपरी तौर से किसी से भी पूछा जाए तो फट से चकमा कर देगा, फट से हाँ बोल देगा कि मैं तो बिल्कुल आस्तिक हूं, मैं तो बिल्कुल ईश्वर को मानता हूं। देखिए, मैंने घर में कितनी बड़ी बड़ी महाराज की फोटो लगा रखी हैं, हर जगह मैं जाता हूं, माथे टेकता हूं, हर सत्संग में जाता हूं। तो फिर अगर मुझे ईश्वर पर भरोसा है तो मेरा अहंकार, मेरा कर्तापन, क्या इसमें कमी आई है? क्या हर एक चीज जो मेरे जीवन में घट रही है
मैं उसको उसको ईश्वर का भाना समझकर, मैं उसको जो ईश्वर हो रहा है उसको ईश्वर आज्ञा में विचरता हुआ देख रहा हूं? अगर नहीं, तो फिर मेरा ईश्वर पर भरोसा कैसे हुआ? अगर कोई चीज मेरी प्लानिंग के अनुकूल हो जाए, फिर तो मेरा ईश्वर पर भरोसा है, फिर तो मैं आश्रम जाकर मत्था टेकना चाहता हूं कि महाराज आपने ये मेरे अच्छे दिन दिखा दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही मेरी कोई प्लानिंग के विपरीत कोई चीज होती है, तो फिर देखिए मेरी उस समय मुझे अपना आकलन करना चाहिए कि क्या मेरा अब भी ईश्वर भरोसा है कि जो हुआ वो ईश्वर आज्ञा में हुआ? क्या उस समय में अपनी तिगड़मबाजी, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी पहुंच, अपनी पैसा, अपनी चतुराई, क्या मैं, और सबसे बड़ा अपना कर्तापन जो सब चीज का मूल जड़ है, क्या मैं अपने कर्तापन को लेकर आता हूं और जो ईश्वर आज्ञा में विचर रहा है उसको बदलने की कोशिश करता हूं? अगर तो मेरा यह स्वभाव है तो मैं बिल्कुल भी ईश्वर के ऊपर भरोसे करने वाला नहीं हूं। या अगर मुझे नास्तिक भी कहा जाए तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। ये तो एक सिर्फ मैंने समाज में चेहरा बना रखा है कि लोग मुझे नास्तिक ना कहें, लेकिन अंदर से मैं अपने ऊपर नजर मार के देखूं तो मुझसे बड़ा नास्तिक कोई नहीं। हर एक चीज में मेरी दखल अंदाजी है, हर एक चीज में, हर एक चीज को मैं अपने ढंग से करना चाहता हूं, अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने अपने आस पड़ोस को, हर एक चीज मेरी ही सिर्फ और मेरी ही सोच के मुताबिक, मेरी ही समझ के मुताबिक होनी चाहिए। जो घट रहा है मैं उसको ईश्वर आज्ञा में देखता ही नहीं हूं। तो महाराज के उत्तर के मुताबिक अगर मैं असंतुष्टि की परिभाषा में फिट होता हूं तो इसका मूल कारण यही है कि मुझे ईश्वर पर भरोसा नहीं है और जो कुछ भी विचर रहा है उसको मैं ईश्वर आज्ञा में नहीं देखता। तो अगर मेरी असंतुष्टि का कारण महाराज के पिछले निर्वाण दिवस तक भी उसका लेवल सेम ही है, तो फिर मेरे विकारों में वृद्धि हुई है। महाराज के दिए हुए 5 नियमों के ऊपर मैं चलने में विफल रहा हूं। अब इसका एक और संक्षिप्त में महाराज ने ग्रंथ श्री समता विलास में पवित्र जीवन में महाराज का वचन है, वचन नंबर 51, पेज नंबर 276 पर, जो कुछ, अब देखिए तृप्त जो जीव है उसकी क्या परिभाषा है, ये महाराज ने यहां पर हम सबको सिखलाने की कोशिश की है। महाराज कह रहे हैं कि जो कुछ श्रेष्ठ कर्तव्य करना होवे वह स्वतंत्र जीवन यात्रा में कर लेना चाहिए। जो कुछ श्रेष्ठ कर्तव्य करना होवे, पहले तो साधक के लिए श्रेष्ठ, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सतोगुणी जीवों की बात हो रही है। रजोगुण और तमोगुण तो इस वाक्य से कोसों दूर है। श्रेष्ठ कर्तव्य साधक के लिए सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपनी अतृप्ति को, अपनी असंतुष्टि को दूर करे और उसमें महाराज के, जैसे महाराज ने हम सबको 5 विकारों के बारे में खुलकर बताया है कि वो मेरे अगर निरंतर, और यहां पर महाराज श्रेष्ठ कर्तव्य कहने का भाव यही है कि जो कुछ श्रेष्ठ कर्तव्य करना होवे, यानी अपने 5 विकारों के ऊपर मुझे निरंतर कोशिश मेरी बनी रहनी चाहिए कि मेरी हमेशा 5 विकारों के ऊपर पैनी नजर रहनी चाहिए। जैसे ही मेरे मन में कोई विकार उठा, कोई संकल्प उठा, वह मेरे लिए दुख का कारण होना चाहिए। संकल्प उठते ही मेरे, और जो भी संकल्प उठेगा वो 5 विकारों के अधीन ही होगा, वो मेरा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ही बढ़ाएगा। तो अगर मेरा संकल्प मुझे मेरे 5 विकारों की तरफ लेके जा रहा है और उसको मैं क्षीण करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उस संकल्प को रोकने की कोशिश कर रहा हूं, तो महाराज की नजर में वह श्रेष्ठ कर्तव्य है। मैं अपने परिवार का पालन कर लूं, अपने माँ बाप की सेवा कर लूं, संगत की सेवा कर लूं, जितने मर्जी आश्रम में जाकर बर्तन रगड़ रगड़ कर मांज लूं, वो श्रेष्ठ कर्तव्य नहीं। श्रेष्ठ कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ मेरा अपने 5 विकारों के ऊपर विजय पाना है। अपने संकल्प जो मुझे 5 विकारों की तरफ लेके जाते हैं उनको रोकना है। महाराज कह रहे हैं जो कुछ श्रेष्ठ कर्तव्य करना होवे
वह स्वतंत्र जीवन यात्रा में कर लेना चाहिए। और श्रेष्ठ कर्तव्य क्या है वह हम सब ने सुने, और उसकी टाइम लिमिट भी गुरुदेव ने बता दी कि मेरा स्वतंत्र जीवन सिर्फ एक मनुष्य का ही है। स्वतंत्र जीवन इसीलिए है क्योंकि इस जीव को इस देह में बुद्धि दी गई है। वो बुद्धि बुरे और भले में उसका डिफरेंस पता लगाने में, और फिर और बुरे और भले को डिफरेंस का पता लगाने के बाद अपने जीवन में सत्कर्मों की तरफ रागिब उसका जीवन होना चाहिए। यह स्वतंत्र जीवन उसको इसीलिए मिला है। अगर जिस जीव का ऐसा जीवन नहीं, जिसको पाप और पुण्य में उसको उसका डिफरेंस नहीं पता, जो दूसरों को हमेशा दुखी करने में उसका जीवन रहता है, जिसने सत्संग में आकर, जिसने अपने गुरु के इतने करीब आकर भी अपने स्वभाव को, अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपने विकारों के ऊपर जरा सी भी कोशिश नहीं की विजय पाने की, उसका स्वतंत्र जीवन नहीं। और गुरु की नजर में वह मानुष भी नहीं, गुरु की नजर में उसको पशु समान ही कहा गया है। शायद यही कारण है कि हम आरती में अनमन कुकर राख ले, कुत्ता नहीं, मुझे अंधा कुत्ता कहा गया, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरा जीवन स्वतंत्र नहीं है। महाराज आगे कह रहे हैं, वह स्वंत जो कुछ श्रेष्ठ कर्तव्य करना होवे वह स्वतंत्र जीवन यात्रा में कर लेना चाहिए, क्योंकि शरीर के विनाश का समय निश्चित नहीं है। अब ये किसी एक दूसरे विचार का विषय हो सकता है कि मनुष्य की जो आयु है वो भी महाराज ने बताई है कि वो भी उसके अपने कर्मों के ऊपर ही निर्धारित है, कि जैसे जिसके कर्म होंगे उतनी ही कम या उतनी ही ज्यादा उस जीव की आयु उसी के कर्मों के ऊपर निर्धारित की गई है। अब जो कोई भी श्रेष्ठ कर्म मैं अपने इस स्वतंत्र जीवन में कर लूं और इस लिमिटेड टाइम में कर लूं, वही महाराज कह रहे हैं कि शरीर के विनाश का समय, क्योंकि उसके शरीर के विनाश का समय निश्चित नहीं। पता नहीं कब प्रलय आ जाए, पता नहीं कब मेरे जीवन का विनाश कब हो जाए। हम सब हर साल सत्संगों में मिलते हैं, हर दिन किसी न किसी की, पिछले विचार में आया था, महाराज कह रहे थे कि पूरों के पूर आ रहे हैं और पूरों के पूर जा रहे हैं, जत्थों के जत्थे जन्म ले रहे हैं और जत्थों के जत्थे जा रहे हैं। मैं खुशकिस्मत हूं कि ईश्वर ने आज फिर सांसें मेरी कायम रखी। आज का दिन ईश्वर ने मुझे जीवित रखा, और यही लिमिटेड टाइम की महाराज, यही स्वतंत्र जीवन की महाराज मुझे यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा जो पल पल है मुझे उसकी कीमत समझनी चाहिए। जो साधक है वह हमेशा अपने इस एक एक पल की, हर एक दिन की और अपनी मौत की हमेशा याद रखेगा। इसके आगे महाराज कह रहे हैं, अपने शारीरिक सुखों को दूसरे के दुखों में जो समर्पण करता है और निर्माण भाव में जो स्थित हुआ है, तमाम संसार को जो काल का चक्र देखता है और केवल अकाल स्वरूप एक आत्म शक्ति को जो समझता है और अनन्य प्रेम से उस परम तत्व के सिमरन में दृढ़ रहता है, ऐसे पवित्र निश्चय को जिसने धारण किया है उसी ने इस मिथ्या संसार में सब कुछ प्राप्त कर लिया है और परम तृप्त निर्भय पद को प्राप्त हुआ है। अब आदरणीय प्रेमियों, ये है एक तृप्त जीव की परिभाषा। सत्संग में आने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि जिस नजर से गुरु मेरी रहनी को रखने की कोशिश कर रहा है, क्या मैं गुरु के मुख वाक से, पवित्र वाक से निकले हुए वचनों के अनुसार, क्या मैं अतृप्त हूं कि मैं तृप्त हूं, मैं संतुष्ट हूं कि या मैं असंतुष्ट हूं। महाराज कह रहे हैं, अपने शारीरिक सुखों को दूसरे के दुखों में जो समर्पण करता है। अब ये एक बहुत बड़ी क्रांति है
कि अगर किसी के जीवन में किसी का ऐसा जीवन आ जाए, ठंड के दिन हैं, लोग कितनी ठंडी में हम सब देखते हैं कि सड़कों पर, कोई सड़क के किनारे, कोई झुग्गी झोपड़ियों में, कहां कहां पर गरीब लोग ठिठुर रहे हैं। क्या मुझे इन सर्दियों में एक बार भी मेरे मन में ये विचार आया कि मैं कोई जुराबें, कोई कंबल, कोई दुस्ताने, कोई गर्म चाय, कोई गर्म दूध, किसी तरह की भी कोई सेवा, बिना कोई संग्रांद, बिना कोई दिन त्योहार के, मैंने, क्या मेरे मन में ये ऐसा विचार आया? क्या दूसरों के दुख का मुझे एहसास हुआ? क्या कि सिर्फ गाड़ी से निकलता निकलता हुआ सिर्फ ये कहता जा रहा हूं कि बहुत बहुत दुखी लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, पता नहीं कैसे जीते होंगे। आमतौर पर यही देखने आया कि मैं अगर किसी दुखी को देखता हूं तो मेरे मन में सिर्फ यही विचार आता है और मैं फट से आगे निकल जाता हूं। और महाराज यहां मुझे तृप्त जीव की परिभाषा बता रहे हैं कि जो अपने शारीरिक सुखों को दूसरे के दुखों में समर्पण करता है। महाराज स्कूल में जब ही थे, सर्दियों में उनकी माताजी ने उनको एक नया सिल्क का कोट सिलकर दिया। अब देखिए मेरी गुरु की क्या रहनी है और मेरी क्या रहनी है। महाराज अपना नया कोट किसी गरीब बच्चे को पहनाकर और उसका खुद का फटा हुआ कोट घर पहनकर आ गए। मेरे ख्याल से अगर सच मायने में कहा जाए तो मेरी स्थिति तो कभी ये हो नहीं सकती। मैं किसी का फटा कोट तो पहन के घर नहीं आ सकता। अपना कोट शायद ही कहीं 100 सालों में किसी को पहना सकूं। तो फिर मैं अपने आप को तृप्त कैसे समझूं? मैं अपने आप को साधक कैसे समझूं? आगे महाराज कह रहे हैं, जो समर्पण कर और निर्माण भाव में जो स्थित है। अब मेरे अहंकार को, मेरी इज्जत को जरा सा भी कोई ललकार दे तो देखिए फिर मेरी निर्माणता कैसे छलक के बाहर आती है। जरा सा भी मेरी प्लानिंग के विपरीत हो जाए, जरा सा भी खाने में नमक कम आ जाए, जरा से भी मुझे मेरी कोई गलती का बता दे कि आपने यहां पर गलती की है, तो देखिए फिर कैसे मेरा ज्ञान छलक के बाहर आता है। महाराज के मैं ये वचन सुनता जाऊं और मैं अपना आंकलन साथ साथ करता जाऊं, तभी सत्संग में आने का फायदा है। यहां पर चिकनी चुपड़ी बातें अगर महाराज ने करनी होती तो ग्रंथ श्री तो फिर हमें ये ऐसा पवित्र ग्रंथ, ऐसे पवित्र वाक नहीं मिलते। महाराज कह रहे हैं निर्माण भाव में जो स्थित हुआ है। अब हम अपना आकलन कर लें कि हम कितने अपने अपने निर्माण, किस किस का क्या लेवल है। फिर वही बात, महाराज का निर्माण दिवस नजदीक है। क्या मेरी निर्माणता पिछले साल की तरह उतनी ही है? क्योंकि आज भी मैं आग बबूला, जरा सी बात के लिए आग बबूला हो जाता हूं। क्या काम का लेवल मेरा आज भी उतना ही है जितना महाराज के पिछले निर्माण दिवस के समय था? महाराज ने कहा कि रात से बड़ा कोई एकांतवास नहीं। क्या रात का यूज आज भी मैं काम पूर्ति के लिए करता हूं या उठकर महाराज की, गुरु की वंदना में, सिमरन में मेरा बिना वजह से उठने का चित्त करता है? आगे महाराज कह रहे हैं, तमाम संसार में जो काल का चक्र देखता है, तमाम संसार में जो काल का चक्र देखता है, अर्थात जिसमें कर्तापन बिल्कुल नहीं है या कर्तापन कम हो रहा है, क्योंकि जो जीव संसार के काल का चक्र को चक्र नहीं देखता, उसको अपनी मनमानी करनी है, जो ईश्वर आज्ञा में जो कुछ व्याप रहा है उसको नहीं देखता, तो वह तृप्त फिर कैसे हुआ? इसके आगे महाराज, और केवल अकाल स्वरूप एक आत्म शक्ति को जो समझता है और अनन्य प्रेम से उस परम तत्व के सिमरन में दृढ़ रहता है। अब अगर मेरी सिमरन में मुझे सफलता नहीं मिल रही, अगर सिर्फ सिमरन करने के लिए इतनी आयु होने के बाद, इतने सत्संग सुनने के बाद, इतने आश्रम में बार बार जाकर
अगर आज भी मेरा मन सिमरन के लिए बैठने के लिए नहीं करता, तो फिर जैसे दास ने शुरू में कहा कि कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई चोरी तो मेरी नजरों में भी है। या तो मेरी नजर किसी दूसरे के धन पर है, किसी दूसरे के तन पर है, कोई ना कोई असंतुष्टि तो मेरी बरकरार है कि जो मेरा, महाराज कहने की अनन्य प्रेम। महाराज यहां एक बार फिर सुनते हैं, केवल अकाल स्वरूप एक आत्म शक्ति को जो समझता है और अनन्य प्रेम से उस परम तत्व के सिमरन में दृढ़ रहता है। अब अनन्य प्रेम तो एक सच्चे साधक के मन में ही आ सकता है, एक तृप्त जीव के मन में ही अनन्य प्रेम आ सकता है। और ये अगर अनन्य प्रेम से मेरी सिमरन में दृढ़ता नहीं है, तो लाजमी बात है कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकार मुझे सुई मार रहा है, कोई ना कोई विकार ऐसा अभी तक मुझ पर हावी है जो मेरे और गुरु के बीच में खड़ा है। अगर इसको 2 कदम पीछे हटकर देखा जाए तो देखने में बड़ी सरल बात है कि मान लीजिए अगर मुझ में क्रोध हावी है, तो एक क्रोध का ही जो मेरा एक मेरा जो सबसे स्ट्रांग विकार है, एक क्रोध का विकार है जो मेरे और मेरे गुरु के बीच में खड़ा है, और एक क्रोध की दीवार को ही मुझे गिराना है और उस तरफ गुरु खड़ा है। अब देखने में तो इतनी सरलता की बात है, और यह बात मैं तब तक नहीं अपने अमली जीवन में अपने जीवन को अमली बना सकता जब तक मेरी मौत मुझे हमेशा निरंतर याद रहेगी। जब मेरी मौत मुझे हमेशा निरंतर याद रहेगी, तो फिर मुझे ये याद रहेगी कि क्रोध मुझे किस पर करना है, इसका मेरे स्वभाव पर क्या असर हो रहा है। जो सामने खड़ा है वह भी महात्मा मंगत राम जी का रूप है। तो जिसकी सोच, जिसका स्वाध्याय, जिसके 5 विकारों को रोकने के लिए संकल्प के ऊपर हमेशा उसका मनन चिंतन नहीं चलता रहेगा, वह व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा, अतृप्त ही रहेगा। इसके आगे महाराज ने कहा है, ऐसे पवित्र निश्चय को जिसने धारण किया है, उसी ने मिथ्या संसार में सब कुछ प्राप्त कर लिया। अब यहां पर सब कुछ प्राप्त करने का संसारी अर्थ ये नहीं कि मेरा परिवार सुखी हो जाएगा, मुझे मेरी नौकरी में तरक्की हो जाएगी, मेरी हर तरफ से वाह होनी शुरू हो जाएगी, हर तरफ से तरक्की का मतलब यह है कि वह जीव हर तरफ से संतुष्ट हो जाएगा, उसकी नजरें चोर वाली नहीं होगी। उसकी जब कहीं किसी के दूसरे के धन के ऊपर, किसी के दूसरे के तन के ऊपर नजर पड़ेगी, तो फिर उसको शर्म आएगी कि मैं क्या सुन के आया हूं और कैसे मेरे कर्म है, क्या मेरी उम्र है और कैसे मेरे कर्म है। आगे महाराज कह रहे हैं, ऐसे पवित्र निश्चय को जिसने धारण किया है, उसने इस मिथ्या संसार में सब कुछ प्राप्त कर लिया और परम तृप्त निर्भय पद को प्राप्त हुआ। अब ये निर्भय पद वही है कि जिसको मौत का पहले तो डर हो और फिर मौत कभी भी आ जाए उससे वह निर्भय हो जाए। देखिए, बड़ी आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, लेकिन एक साधक ही इस बात को समझ सकता है कि पहले तो उसको मौत का डर होना चाहिए और फिर वह उसी मौत से ही निर्भय हो जाए। और जब वह मौत से निर्भय हो गया, वही जीव महाराज की नजर में, जिसके ऐसे जैसे महाराज ने इस पैराग्राफ में तृप्त जीव के लक्षण बताए, तो वह उस जीव के लक्षण होने लाजमी है। तो इन्हीं भावों के साथ दास महाराज जी से प्रार्थना करता है कि हम सबको महाराज सद्बुद्धि दें, अपने विकारों के ऊपर, मन में जो मेरे संकल्प 5 विकारों को बार बार उठाते हैं, उनको रोकने के लिए शक्ति दें, अपना आशीर्वाद दें। इन्हीं भावों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। अगर आज के विचार में दास से कोई त्रुटि, कोई गलत बात कह गई हो, तो नारायण रूप संगत के चरणों में हाथ जोड़कर क्षमा चाहे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।